नमस्कार मित्रों। अवसाद जैसा विषय चुनना पड़ गया क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में मैं देखता हूं ज्यादातर शख्स इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कम या ज्यादा अनछुए नहीं है। ये अवसाद का राक्षस अपने पांव फैलाता जा रहा है समाज में। डिप्रेशन के चलते ये एक सामाजिक हौवा बन गया है, ये एक सामाजिक विकृति बन चुका है और हर किसी को निगलने को तैयार बैठा है। आपका सेवक संजीव बख्शी भी इससे अछूता नहीं है। जिंदगी के उतार चढ़ाव के दौर में एक दौर मेरी जिंदगी में भी आया था 2002-2003 के आसपास, जब मुझे भी अवसाद जैसे राक्षस ने निगलने की कोशिश की थी और उस परमपिता परमात्मा की मेहरबानी से और शुभ चिंतकों के और अपने पत्नी और बाल बच्चों के सहयोग से इसे उबरने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। किंतु अवसाद को मैं भी पूर्ण रूप से बहुत नजदीकी से महसूस किया हूं और वर्तमान में इसकी जो स्थिति विकराल होती जा रही है उसको देखते हुए मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही कुछ ना कुछ अपना शोध करके आपके सामने पेश किया जाए। प्रकृति का उल्लंघन ही अवसाद का मूल कारण है। सर्वप्रथम तो यही एक लाइन में मैं सब कहना चाहूंगा। सादगी और सात्विक दिनचर्या की जगह तामसी और दिखावटी जिंदगी लेती जा रही है, जिसकी वजह से जीवन का पतन होता जा रहा है। आपने कभी देखा है कि पशुओं या पक्षियों को कि उनको चिड़चिड़ापन आ गया है, उनको डिप्रेशन हो गया है, वो दुखी हैं, रो रहे हैं या कुछ इस तरीके की परिस्थितियों में कभी आपने कभी महसूस किया? नहीं। क्यों? कि वो प्रकृति के बनाए हुए नियमों को अच्छे से समझते हैं। एक खास वक्त पे वो अपने घोंसलों में पंछी वापस पहुंच जाते हैं। गाय भी जो बाहर में चारा चर रही होती हैं वो भी गोधूली के समय में अपने बाड़े में वापस चली जाती हैं और खाना पीना त्याग कर अपने रात्रि में निद्रा मगन हो जाते हैं और भोर के साथ ही उनके दिनचर्या फिर शुरू हो जाती है। तो प्रकृति के नियम से जुड़े होने के चलते इन जीवों में ऐसी कोई विकृति नहीं पाई जाती। एक इंसान ही है जिसके अंदर उसकी उच्च अभिलाषाएं, अहंकार, आलस्य, चिड़चिड़ापन, लापरवाही, कटुवचन, निराशा, चिंता, द्वेष, ये मानसिक दबाव बनकर उभर आती है। आपसी प्रतिद्वंदता और उच्च अभिलाषाएं के पीछे हम भागम भाग में मानसिक रूप से कमजोर होते चले जाते हैं और अंततः कमजोर मानसिक स्थिति में हम अवसाद के शिकार हो जाते हैं। मानसिक दबाव में सूक्ष्म ग्रंथियां अपना प्रॉपर कार्य नहीं कर पाती, उनका विकास नहीं हो पाता, जिससे उन ग्रंथियों से प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बनते और ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस, असंतुलन ही अवसाद का कारण बनता है। अब ये परिस्थितियां बनने में बहुत सारी चीजें काम करती हैं। किसी एक फैक्टर के ऊपर ये चीज निर्धारित नहीं की जा सकती है। असंतुलित मन ही सभी प्रकार की चित्तवृत्तियों का मूल कारण है। मानव अंतर्मन में कुछ बातें बहुत मजबूती से बैठ जाती हैं और वो मन को मजबूती से पकड़ लेती हैं। अंतर्मन का डर और हमारी इच्छा शक्ति को खा जाता है और हम अपने भीतर के अलौकिक सत्य को भूलकर दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं और यही हमारे डिप्रेशन का कारण बनता है। अतिरिक्त इच्छाएं ही हमारा विकार बनकर अवसाद पैदा करती हैं। और अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव रोग का है और छठी राशि कन्या है और कन्या के स्वामी बुध है। तो अवसाद का एक कारण तो सर्वप्रथम हम ये मान के चल सकते हैं कि बुध ग्रह और छठा भाव का कहीं ना कहीं एक संबंध जरूर है। इसके अलावा
अंतर्मन की पॉजिटिविटी को रोशन करने वाले दो ग्रह, सूर्य और चंद्र। सूर्य जो कि इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं और आत्मकारक हैं, जिससे ये सृष्टि रोशन हो रखी है। ये हमारे आत्मबल के कारक ग्रह हैं। थोड़ा सा भी सूर्य का बल जिस इंसान में देखने को मिल जाए, वो अपनी कितनी ही क्षीण ग्रह स्थितियों में उबर के बहुत कुछ कर गुजरता है। उसकी बात और उसके कार्य करने की शैली और उसके अंदर एक विशेष तेज देखने को मिलता है। और ऐसे ही चंद्रमा है। चंद्रमा मन के कारक हैं। सूर्य अगर ब्रह्मांड में पिता है तो चंद्रमा माता है। सूर्य संचालक हैं। सूर्य की रोशनी से ही यह जहान रोशन है। और चंद्रमा जो कि अपनी रोशनी नहीं रखता है, वो भी आधी रोशनी सूर्य से ही लेता है, जिसको वो रिफ्लेक्ट करता है। उसका दूसरा हिस्सा तो अंधकार में ही होता है। तो नेगेटिविटी ज्यादा प्रिवेल करती है चंद्र से। चंद्र जो कि हमारे मन से जुड़े हुए हैं और चंद्र में सबसे ज्यादा चलायमान ग्रह है चंद्र। चंद्र की कलाएं जितनी तेजी से घटती बढ़ती हैं, पूरे एक दिन में लगभग 13 डिग्री के आसपास चंद्रमा घूम जाता है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, घटती कलाएं या बढ़ती कलाओं में चंद्र का कितना इफेक्ट होता है। आप अपने ही ऊपर कभी लागू करके देख लीजिए कि सुबह की परिस्थिति में आपका मन कभी उदास है, तो समय के साथ साथ आप देखिए कि आपकी मनोस्थिति अच्छी होती चली जाएगी और फिर आप बिल्कुल प्रसन्नचित महसूस करने लग जाएंगे। ये चंद्रमा का ही इफेक्ट है। इसके विपरीत भी हो सकता है कि सुबह बहुत अच्छा मूड था और शाम होते होते तक मूड खराब हो गया। तो बहुत तुरंत रिजल्ट देने वाला जो ग्रह है वो चंद्र है। चंद्र रसों का स्वामी है, जल का स्वामी है। इस सृष्टि पे पाए जाने वाले जल और जितने रस हैं, उनका मालिक चंद्रमा है। और चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर भी 2/3 हिस्सा जल है, जिसका ऊपर चंद्रमा का असर हमें दिखाई देता है। हमारे रक्त का प्रवाह, शरीर में रक्त का भी सृजन चंद्रमा से ही होता है। यही चंद्र के शुभ गोचर हमें प्रसन्नता देता है और अशुभ गोचर में हम निराश हो जाते हैं। रक्त द्वारा ही हमारे शरीर के विभिन्न ग्रंथियों को चंद्रमा इनडायरेक्टली नियंत्रित करता है। इन्हीं ग्रंथियों से दबाव की स्थिति में अधिक या कम स्त्राव, हार्मोन्स का स्त्राव हमारे अवसाद का कारण बनता है। बुध का नाम उसके अनुरूप ही है। बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं। कन्या राशि कालपुरुष की 6ठी राशि में ये उच्च के होते हैं। चंद्र बुध का शुभाशुभ योग पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। बुध तो देखिए ना कि भी सूर्य के साथ रहेगा तो बुध आदित्य योग बनाएगा। मेंटली स्ट्रांग बताते हैं जिनको बुध आदित्य योग होता है, उन्हें हम मेंटली स्ट्रांग समझते हैं। उनका मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा होता है। और यही अगर बुध कमजोर हुआ या किसी रूप से ऐसी स्थिति बनी, विपरीत स्थिति बनी, तो अवसाद का कारण बनेगा। कन्या राशि में शुक्र जो कि भोग का कारक ग्रह है, आकर नीच का हो जाता है। तो काम वासनाओं के अधीन शुक्र ग्रह जब नीच का होगा तो उसका भी इफेक्ट हमारी ग्रंथियों पे पड़ेगा और नेगेटिव इफेक्ट में अवसाद का कारण बनेगा। मन के विकारों का मूल कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष है। ये हम सदियों से सुनते आए हैं, ग्रंथों में भी लिखा है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी हमें यही समझाया है। यही विकार हमारे शत्रु बन जाते हैं और प्रारब्ध अनुसार ही ये हमें रोग देते हैं। अब पंचम भाव को ले लें। पंचम भाव प्रेम का भाव है, यानी कि पॉजिटिविटी। तो इन विकारों को पॉजिटिविटी से ही काबू किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। यानी कि प्रेम के द्वारा हम अपने मन के विकारों को कम कर सकते हैं किसी हद तक। पंचम भाव का ये कोण हमारी लिए पॉजिटिविटी जनरेट करता है, तो हम अवसाद से बचते हैं। और बाकी तो चंद्रमा का बल ही निर्धारित करता है कि चंद्रमा पे नेगेटिव ग्रह कैसा इफेक्ट डालेंगे। अब राहु के सानिध्य में रह के
या राहु की दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ रही है या राहु के नक्षत्र में ही चंद्रमा है, तो ऐसी स्थितियों में चंद्रमा का जो बल है वो निर्धारित करेगा कि चंद्र कैसा फल देंगे। बाकी राहु तो अपने षड्यंत्र और विकारों को पैदा करेंगे ही, नेगेटिविटी वो अपनी तरफ से जनरेट करेंगे। बाकी चंद्र का बल वो निर्धारित करेगा कि चंद्रमा जिस भाव में बैठेगा, जिस राशि का होगा, उसी के अनुरूप वो अपना ताना बाना बुनेगा। अब यानी कि चंद्रमा अगर चौथे, छठे, आठवें और 12वें है तो चंद्रमा हमेशा ही खराब फल देता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्र अशुभ फल ही देगा, तो अवसाद बढ़ेगा। और ऊपर से नेगेटिविटी अगर इफेक्ट बढ़ेगा तो अवसाद के बड़े कारण बन जाएंगे। अब मंगल ग्रह को लेते हैं। मंगल अधिक तनाव में रक्तस्राव यानी कि ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक भी जिसे कहते हैं, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधित रोग और अन्य रक्त विकास संबंधित बीमारियां जितनी हैं, वो नेगेटिविटी जब मंगल पे भारी होगी तो इनसे संबंधित अवसाद पैदा करेगा। मंगल का राहु शनि से दृष्ट होना या युक्त होना ये विभिन्न व्याधियों को बढ़ाएगा। वहीं स्त्री जातक के लिए उसके रजो धर्म का ही स्वामी मंगल है, तो ऐसी स्थिति में उसके प्रजनन प्रक्रिया में उसकी ओवरी से या उसके जो और ग्रंथियां जो उसके प्रजनन से जुड़ी हुई हैं उसमें व्याधियां पैदा करेगा, और जो व्याधियां अल्टीमेटली अवसाद का कारण बनेगी। अब हम बृहस्पति ग्रह को लेते हैं। बृहस्पति प्लैनेट ऑफ विजडम। बृहस्पति हमारे विवेक के कारक ग्रह हैं। यह तय करते हैं कि तनाव को कैसे मैनेज करना है। चंद्र बृहस्पति जहां गज केसरी योग बना रहे हैं, वहीं जातक को उच्चाभिलाषी भी बना रहे हैं। पीड़ित बृहस्पति जातक को फैटी लिवर भी दे सकता है, मोटापे संबंधित परेशानी भी दे सकता है, और इन व्याधियों से भी अवसाद का कारण बनता है। अब शनि ग्रह हमारे स्नायु मंडल पर राज करते हैं। शनि मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का तनाव देते हैं। चंद्र शनि का खराब संबंध, या यूं कह लो कि अगर कुंडली में चंद्र शनि का पुनर्भु योग है, इसके अलावा अब शनि की 60 सती या शनि की ढैया, तो ऐसी स्थिति में शनि का नेगेटिव इफेक्ट जनरेट होता है जो हमारे अवसाद का कारण बनता है। शनि का गोचर भी और शनि का जो कुंडली में स्थिति है वो भी, दोनों स्थितियां इसके लिए इंपॉर्टेंट है। शुक्र ग्रह, शुक्र एक भोग विलास का कारक ग्रह है, और कालपुरुष की कुंडली में देखिए कि दूसरा और 7वां भाव, दो राशियां वृषभ और 7वीं तुला, इन दोनों के स्वामी शुक्र हैं। अब 7वीं राशि तुला 6ठे भाव से दूसरी है, ये वायु प्रधान भी है और 4 राशि भी है। अब 4 और वायु प्रधान होने के चलते ये शरीर में काम वासनाओं को बढ़ावा देता है, और ये वासनाएं अल्टीमेटली अवसाद का कारण बनती। अवसाद से मुक्ति के लिए शरीर की इन उत्तेजनाओं से मुक्ति होना बहुत जरूरी है, और कई विकारों का जन्म भी इन्हीं वासनाओं के चलते होता है। बुध को बुद्धिजीवियों का कारक ग्रह भी माना गया है। अक्सर हम देखते हैं कि समाज में ज्यादा पढ़े लिखे कई लोगों को भी लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सनकी है। तो कहने का मतलब है कि भी ज्यादा पढ़ लिख जाना भी बुध के चलते, तो बुध का ये भी एक रीजन होता है कि भी आपको तनाव देगा या मानसिक अवसाद पैदा करेगा। तो ये सब कुछ नेगेटिविटी अपने आप कैच कर लेते हैं, जनरेट हो जाती है। जब सूर्य चंद्र का बल कम होगा तो नेगेटिव ग्रह बलवान हो जाएंगे और वो अपना इफेक्ट दिखाने लग जाएंगे, और जातक को अपना कर्म अनुसार उसका फलाफल भुगतना ही पड़ सकता है। अब सूर्य देखिए बुध के साथ बुधादित्य योग बनाता है। अब बुधादित्य योग में उसको हम समझते हैं कि मानसिक रूप से बलवान है। बुधादित्य योग वाले बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग में और एक निर्णय क्षमता उनकी बहुत बेहतर होती है, और दिमागी रूप से बड़े बलवान होते हैं। अगर सूर्य पीड़ित हो जाए तो मनोबल गिर जाता है।
तो मनोबल गिरेगा तो फिर वही दुर्बलता से फिर मानसिक तनाव और अवसाद की परिस्थितियां पैदा होंगी। दृढ़ निश्चयता खत्म होगी, सूर्य का आत्म बल खत्म होगा, तो परेशानियां फिर खड़ी हैं। अवसाद का रीजन बन गया। राहु केतु तो वैसे ही वक्री ग्रह हैं। ये तो अपने वक्रत्व के चलते ही अपना नुकसान करते हैं और षड्यंत्रों का और कुछ ना कुछ निराशाओं का इनका खेल चलता ही रहता है और नफा नुकसान इनके भी बलाबल के ऊपर निर्भर करता है। अब मंगल राहु अंगारक योग बनाएगा, चाहे राहु की दृष्टि मंगल पे पड़े या मंगल राहु की युति हो। इवन कि मंगल अगर राहु के नक्षत्र में भी बैठा होगा तब भी मंगल पीड़ित है, आदमी को आक्रामक बना देगा। अब शुक्र राहु है, अब शुक्र राहु की स्थिति काम वासनाओं को बढ़ा देगी, कई विपरीत सेक्स डिजायर आदमी को सैडिस्ट भी बना देती है। बृहस्पति राहु इनकी युति को वैसे ही गुरु चंडाल योग बोला गया है। तो ये जितने ऐसे ग्रहों के योग जो हैं ये भी नेगेटिविटी जनरेट करते हैं और जो कि समय अनुसार अपनी दशा अंतरदशा में या गोचर तय करेगा और अवसाद बन के प्रकट होते हैं। देखिए राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, कितनी इंपॉर्टेंट नेगेटिव फोर्स है कि सूर्य और चंद्र जैसे ग्रह भी इससे अछूते नहीं रहते। तो कुंडली में बनने वाले कुछ जन्मजात योग और कुछ गोचर के योग हमारे अवसाद का कारण बनते हैं। अभी तो ये आर्टिकल और भी लंबा बन सकता है, बहुत कुछ इसमें अभी भी डिस्कस किया जा सकता है क्योंकि बहुत लंबा खिंच गया है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाके, मैं समझता हूँ मैंने मोटा मोटी पूरी जो मेरा अपना अनुभव है उसके हिसाब से सब ग्रहों का चर्चा आपसे कर लिया है। तो अब हम इसके आते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। देखिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम प्रभु से विनती करें कि हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। अपना आपको प्रभु को सरेंडर कर दीजिए, इच्छाओं को सीमित कीजिए, अहंकार को त्यागिए, क्रोध को त्यागिए। जितनी व्याधियां का जो मूल कारण है उसके विपरीत अगर हम चलेंगे तो हम कुदरत के समीप होंगे। जितने हम कुदरत के समीप होंगे उतने ही हम निरोग होंगे और इन व्याधियों से हम बच सकेंगे। इसके लिए एक विशेष औषधि मैं जो समझता हूं कुदरत ने हमें दी है वो है प्राणायाम। विभिन्न प्राणायामों से जब हम प्राणों को अंदर खींचते हैं या बाहर निकालते हैं तो इस तालमेल से जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हम डिस्चार्ज करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को हम इनहेल करते हैं और इसको जितना हम संतुलित तरीके से जीवन के व्यवहार में लेके आते हैं उतने ही हम जल्दी इन सब व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं। बाकी मेरी एडवाइजरी तो है कि जिस ग्रह संबंधित आपको परेशानी आ रही है उस ग्रह संबंधित दान पुण्य करें, उस ग्रह संबंधित जाप करें और साथ में प्राणायाम करें और प्रभु का सिमरण करें तो आप अवसाद से मुक्त हो सकते हैं। अवसाद से उबरने के लिए पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। पुरुषार्थ ही सबसे अहम है किसी ऐसी विकट स्थिति से उबरने के लिए। तो पुरुषार्थ के लिए उबरने के लिए नित्य गायत्री मंत्र का जाप करें और आत्मबल की वृद्धि होगी तो अवसाद के क्षणों में, अवसाद के दौर से उबरने में गायत्री मंत्र रामबाण की तरह काम करता है। इसके साथ रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष में नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। 108 दाने का रुद्राक्ष की माला धारण करें या अपनी राशि अनुसार, समर्थ अनुसार पंचमुखी या अन्य रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। तो ये अवसाद से निपटने में कारगर टूल हैं। किसी विशेषज्ञ की सलाह लें और मनोरोग चिकित्सक के एडवाइस पे उसका ट्रीटमेंट साथ साथ चले और कुछ अपने यत्न हों तो इस रोग से निपटारा आसानी से किया जा सकता है। सभी निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें,
स्वस्थ रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद।